हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना है। आपको पार्टनरशिप डीड पढ़नी है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड भी पढ़नी है। तो उसके अलावा आज मैं आपको एक अलग चीज पे लेके जा रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या है? ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा? जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, किसमें? फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। वहां पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और उसको बनाने के बाद क्या निकाला? या तो हमारे को नेट प्रॉफिट निकला या नेट लॉस निकला। अब जो भी निकला हमारे पास, हमने उसका क्या किया? उसका हमने किया पार्टनर, उस पर्सन के कैपिटल अकाउंट में उसको ऐड या लेस किया था। लेकिन ये एप्रोप्रिएशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये एप्रोप्रिएशन की बात हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हेयर मोर देन one person involved in the business. So if there is a more than one person involved in a business, so profit or loss should be distributed between all the partners. तो all the partners के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने के लिए आपको मैंने पार्टनरशिप डीड में कुछ एक चीजें बोली थी। वो क्या थी? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सारी चीजें कहां जाएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलेगा वो कहां जाएगा? वो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है? अब यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपके पास दो तरीके से कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं पार्टनर के। एक दे रखा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक दे रखा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब इसमें डिफरेंस के, फ्लक्चुएटिंग अलग है, फिक्स्ड अलग है। फिक्स्ड में आपको क्या करना पड़ेगा? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा और करंट अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा। करंट अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। अब यहां तो ये अलग अलग बनेंगे, लेकिन जो फ्लक्चुएटिंग की जब हम बात करेंगे तो फ्लक्चुएटिंग में ये दोनों अकाउंट हमारे क्या रहेंगे? एक ही अकाउंट बनेगा इसका। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपने आज जो करना है, एक तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डिफरेंस पढ़ने हैं। दूसरा, आपने जो कैपिटल, मैंने आपको मेथड बताया, भी दो मेथड है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है। एक आपने ये पढ़ना है, क्योंकि जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम आगे जाना शुरू होंगे भी। ठीक है, अगर आपको जो है वो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड समझ नहीं आया है तो मैं आपको यहां पर अभी डिक्टेट कर देता हूं। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमारे पास जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, ठीक है, हमारे पास क्लॉज 12 में दे रखी है सारी चीजें। वो ये दे रखी है कि आपने जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो सभी पार्टनर्स में इक्वल बांटना है, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, मतलब सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, चाहे वो जितना मर्जी जोर लगा ले, चाहे वो बोले कि मेरी कैपिटल 10 लाख है, तेरी कैपिटल 2000 है, तो मेरे को तो मिलना चाहिए, नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे भी सेम रहेगा, वो भी नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ, सिर्फ एक चीज पे हमारे को ध्यान देना होता है कि किसी भी पार्टनर्स ने अगर आपको एडवांसेस दे रखे हैं, मतलब फर्म को एडवांसेस दे रखे हैं या लोन दे रखा है, तो उसके ऊपर हमारे को एट द रेट ऑफ 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बट अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और पार्टनरशिप डीड में सारी चीजें लिखी गई हैं तो फिर हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो पार्टनरशिप डीड में लिखा गया होता है उसके हिसाब से ही हमने सारी की सारी चीजों को करना है। उसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो देंगे, उसमें लिखा है सैलरी मिलेगी तो देंगे, उसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
देंगे तो देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो चार्ज करेंगे। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, क्योंकि जैसे जैसे आप इन चीजों को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होती जाएंगी। थैंक यू।